देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए। यूपी बोर्ड जो है आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए हिंदी में 30% सिलेबस रिड्यूस होने के बाद क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या आपके सिलेबस से हटा है। ये आपका 2023 में क्लास 10th का जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम उनके लिए कंबाइंड सिलेबस है। पेपर किस तरह से आएगा, कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का आएगा, ये सब इस चैप्टर में आपको मैं बताऊंगा। ठीक बेटा, सबसे पहले हिंदी का खंड क में पहला क्वेश्चन आएगा, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे एक एक नंबर के, जिनको आपको आंसर लिखना होगा और उसमें वो जो क्वेश्चन होंगे आपके वो हिंदी गद्य के विकास से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। और उसमें जो पूछा जाएगा शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के आसपास की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। शुक्ल युग के विषय में कुछ पूछ सकता है या फिर शुक्लोत्तर युग के विषय में आपसे कुछ पूछ सकता है। यहाँ से आपका 5 मार्क्स का पेपर आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आएगा आपका हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय। हिंदी पद के विकास के संक्षिप्त परिचय में भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। टोटल 5 मार्क्स आ जाएंगे। इसमें रीतकाल और आधुनिक काल के विषय में आपको पढ़ना है। तो हिंदी पद का रीतकाल और आधुनिक काल का जो इतिहास है उसको आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद हिंदी व्याकरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो हिंदी व्याकरण आपके 7 मार्क्स की पूछी जाएगी, जिसमें से 2 मार्क्स का आपका समास पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का आपका पर्यायवाची पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का आपका विपरीतार्थी शब्द पूछा जाएगा और जो 2 मार्क्स का तद्भव तत्सम पूछा जाएगा और 1 मार्क्स का आपसे वहाँ से वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करें संस्कृत में तो संस्कृत में 3 मार्क्स का पूछा जाएगा संधि, और वो भी संधि में यण संधि के विषय में पूछेगा 1 मार्क्स का। शब्द रूप, फल, मध्य, पयस सभी विभक्तियों एवं रूपों में से कुछ पूछ सकता है आपके 1 मार्क्स का, यहाँ से पेपर आ सकता है। और या फिर धातु रूप, पठ एवं हस, लट, लोट, विधिलिंग, ललटकार एंड लड़लकार 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये आपका खंड का हो गया, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन 5 मार्क्स का, थर्ड क्वेश्चन 7 मार्क्स का और फोर्थ क्वेश्चन 3 मार्क्स। तो टोटल खंड का जो होगा आपके पास 20 मार्क्स का आएगा, जिसमें इतना कुछ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए खंड बा। खंड बा में क्या क्या आएगा? गद्य खंड के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक के पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न। एक आपको गद्य खंड का पद लिखा होगा किसी चैप्टर का और उस पद से रिलेट करके आपको लिए 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे बेटा? 3। और उन 3 क्वेश्चनों का आंसर लिखना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। टोटल यहाँ से 6 आएंगे। इसके बाद अगला जो आपसे पूछा जा सकता है बेटा, वो ये पूछा जाएगा कि पद खंड के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक से पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न। जो आपका पद खंड है उनमें से किसी एक श्लोक को दे दिया जाएगा और उसका आपसे पद्यांश पूछेगा और उसके रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल यहाँ से 6 मार्क्स का पेपर आपके लिए आएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा? निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य पुस्तक से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख कृतियां। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन होगा उसमें 2 आएंगे, एक आपको लेखक का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचनाएं लिखनी होगी और एक में आपको पूछा जाएगा आपके पद खंड से रिलेटेड किसी भी आपके कवि का नाम, जीवन परिचय और उसकी प्रमुख कृतियां लिखें। इसके पहले ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आते थे। कितने मार्क्स का बेटा? 3 मार्क्स से आते थे, लेकिन अब इन क्वेश्चनों में चेंज हुआ है। 3 मार्क्स आपके जीवन परिचय के और 2 मार्क्स आपके प्रमुख रचनाओं को। टोटल यहाँ से आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर खंड बा में इसी तरह पद का जीवन परिचय लिखोगे तो 3 मार्क्स और उनकी प्रमुख कृतियां लिखोगे तो 2 मार्क्स। तो टोटल हो गया 10 मार्क्स। इसके पहले जो ये तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था, इसके पहले के जो पेपर होते थे उसमें 6 मार्क्स का आता था, लेकिन इस बार ये 10 मार्क्स का आएगा। 3 नंबर आपके जीवन परिचय का और 2 नंबर आपके कृतियों के होंगे। ठीक, चलते हैं, देखिए अगला क्या क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। एक आपको संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा जिसको आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो जब आप संदर्भ लिखेंगे तो 2 मार्क्स और जब उसका आप अनुवाद कर देंगे तो वहाँ से 3 मार्क्स और टोटल यहाँ से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। सॉरी। अगला क्वेश्चन बेटा संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। अब एक संस्कृत का पद्यांश दिया होगा जिसका आपको संदर्भ लिखना होगा और फिर उसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो संदर्भ के 2 मार्क्स और आपके अनुवाद के 3 मार्क्स, तो टोटल आपके 5 मार्क्स यहाँ से, मतलब
संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश को संदर्भ सहित अर्थ लिखने का टोटल 10 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद अगला जो आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा बोर्ड में वो ये होगा कि संस्कृत खंड के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो 2 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको आपको संस्कृत में उसके आंसर देने होंगे। तो 2-2 नंबर के दोनों क्वेश्चन होंगे, टोटल आपको यहाँ से 4 नंबर मिलेंगे। अब आगे देखिए अगला जो पूछा जाएगा काव्य सौंदर्य के तत्व के विषय में पूछा जाएगा। किसके विषय में पूछा जाएगा बेटा आपसे? काव्य सौंदर्य के तत्व के विषय में पूछा जाएगा। जैसे रस क्या होता है, उसमें से हास्य और करुण रस क्या होता है, इसकी परिभाषा, लक्षण, उदाहरण ये पूछेगा और एक क्वेश्चन को ही पूछा जाएगा और जो 2 मार्क्स का होगा। ठीक बेटा। इसके बाद अगला आपसे पूछा जाएगा छंद क्या होता है, दोहा क्या होता है, चौपाई क्या होता है, इन तीनों की परिभाषा, लक्षण और उदाहरण। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि अलंकार या अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, परिभाषा, लक्षण एवं उदाहरण ये क्या होता है। ये आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है। इसके बाद लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। आपको लोकोक्तियाँ मुहावरे दिए होगा जिनका आपको अर्थ लिखना होगा और एक वाक्य प्रयोग में उसको समझाना होगा। तो आपको ये 2 मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स आपके अर्थ का और 1 मार्क्स आपका वाक्य प्रयोग का मिलेगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा जो 2 मार्क्स का होगा। ठीक बेटा, चलते हैं आगे। अब देखिए लास्ट जो आपको हिंदी में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा निबंध के विषय में। किसके विषय में भैया? निबंध आपको लिखना होगा, एक निबंध लिखना होगा, वो भी 6 मार्क्स का देगा। तो आपको जो निबंध तैयार करना है बोर्ड ने कहा है, वैज्ञानिकों के विषय में कोई निबंध लिखने को आ सकता है, आपकी संस्कृति के विषय में कोई निबंध लिखने को आ सकता है, या फिर सामाजिक समस्याओं को लेकर के कोई आपको निबंध लिखना पड़ सकता है, या फिर स्वास्थ्य से मिलता जुलता कोई आपको निबंध लिखना पड़ सकता है, या फिर आपको निबंध लिखना पड़ सकता है जनसंख्या नियंत्रण पर या जनसंख्या पे या यातायात नियम पे। इन टॉपिकों पे एक एक आप लोग निबंध को तैयार कर लेंगे जिससे आपको यहाँ से कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं। तो ये आपका हिंदी का टोटल जो आपका पेपर था 30% सिलेबस को रिड्यूस करने के बाद कहाँ से कितने मार्क्स का आएगा, पेपर किस तरह से बनेगा, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके बोर्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर काफ़ी हेल्पफुल है और आपको वीडियो देखकर काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।